सब अभिव्यक्ति और माध्यम में हम लोग सिनेमा और रेडियो के बारे में पढ़े थे। इंटरनेट का 2 पॉइंट ही मैं लिखी हूँ। इंटरनेट को हम आगे पढ़ेंगे। तो इंटरनेट जनसंचार का सबसे खुला, व्यापक और बहुआयामी माध्यम है। इसके विश्वव्यापी जाल www के माध्यम से पल भर में पूरे विश्व के ज्ञान और मनोरंजन का अंग बना जा सकता है। इसकी विस्तृत जानकारी आगे पढ़ेंगे पत्रकारिता और समाचार लेखन की विभिन्न शैलियों के बाद। ठीक है, अभी पत्रकारिता देखते हैं। पत्रकारिता किसे कहते हैं? देश विदेश में घटने वाली घटनाओं को संकलित करके उन्हें समाचार के रूप में संपादित करने की विधा को ही पत्रकारिता कहते हैं। पत्रकारिता किसे कहते हैं? तो देश में या विदेश में घटने वाली घटनाओं को जब हम समाचार के योग्य बना देते हैं तो उसे पत्रकारिता कहते हैं। पत्रकारिता का मूल तत्व है नई सूचनाएं प्रदान करना। संपादकीय फोटो पत्रकारिता, कार्टून कोना, रेखांकन, कार्टोग्राफ पत्रकारिता के आयाम हैं, मतलब तत्व हैं। ठीक है, इसको नीचे हम पॉइंट वाइज समझा देंगे। समाचार पत्र में सबसे अहम पृष्ठ संपादकीय होता है। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसमें एक पृष्ठ होता है संपादकीय का, जिसमें घटित होने वाली मुख्य महत्वपूर्ण घटनाओं पर लेखक अपने विचार देते हैं या संपादक के विचार होते हैं। इस पृष्ठ पर अखबार विभिन्न घटनाओं और समाचारों पर अपनी राय रखता है। संपादक के नाम पत्र भी इसी पृष्ठ पर होता है। आप न्यूज़पेपर देखेंगे तो देखेंगे संपादकीय पृष्ठ पे नीचे लोगों के लिए कॉलम होता है, जिसमें लोग आसपास और समाज में घटित घटनाएं जिसके बारे में वो लोगों को बताना चाहते हैं वो इसी पे होती है। आगे फोटो पत्रकारिता ने छपाई की टेक्नोलॉजी विकसित होने के साथ समाचार पत्रों में अहम स्थान बना लिया है। कहा जाता है जो बात 1000 शब्दों में लिखकर नहीं कही जा सकती वह एक तस्वीर कह देती है। जैसे चित्र द्वारा, जैसे पेंटिंग जो बनाता है उसे जो कुछ भी कहना होता है वो लिखता नहीं है, वो एक अपनी पेंटिंग बनाता है, एक चित्र बनाता है और चित्र के माध्यम से वो अपनी बातों को कम से कम शब्दों में लोगों तक पहुंचा देता है। तो वो होता है फोटो पत्रकारिता, जो इस तरह के चित्र बनाते हैं। कार्टून कोना लगभग हर समाचार पत्र में होता है। इनकी चुटीली चुटीली टिप्पणियाँ कई बार कड़े और धारदार संपादकीय से भी अधिक प्रभावी होते हैं। न्यूज़पेपर में संपादकीय पृष्ठ पे आप देखते होते हैं साइड में एक कॉर्नर पे कार्टून बना होता है, जिसमें नेताओं पे, समाज के उच्च वर्गों पे, पूंजीपतियों पे, ऐसे लोगों पे उस कार्टून के द्वारा कटाक्ष किया गया होता है। तो कार्टून का भी उसमें स्थान होता है। रेखांकन और कार्टोग्राफ समाचारों को न केवल रोचक बनाते हैं बल्कि उन पर टिप्पणी भी करते हैं। रेखांकित मतलब महत्वपूर्ण बातों को कुछ विशेष अंदाज में कहने से समाचार पत्र और ज़्यादा रोचक हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, इसमें से प्रश्न आपके 12th बोर्ड एग्जाम तक अवश्य ही पूछे जाते हैं। इसमें अलग अलग पॉइंट है, इस पे क्वेश्चन करके एक एक पॉइंट को अलग अलग से पूछता है। पत्रकारिता और उसके प्रकार। तो पत्रकारिता मुख्य रूप से 6 प्रकार की होती है। मतलब जैसे पत्रकार लोग जो सब खबरें संकलित करते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो वो कितने प्रकार की होती है, तो उसमें दिया है नंबर 1 है खोजपरक पत्रकारिता। खोजपरक पत्रकारिता से आशय ऐसी पत्रकारिता से है जिसमें गहराई से छानबीन करके ऐसे तथ्यों और सूचनाओं को सामने लाने की कोशिश की जाती है जिन्हें दबाने या छुपाने का प्रयास किया। खोजपरक नाम से यह स्पष्ट है ना कि खोजपरक पत्रिका में ऐसे खबरों पर खोजबीन पत्रकार करते हैं जिसमें उस खबर को छिपाने का प्रयास किया जाता है। आगे है विशेषीकृत पत्रकारिता। विशेषीकृत इसमें विषय विशेषज्ञ, मतलब जो पत्रकार जिस विषय में रुचि रखता है उसको उसके अनुसार कार्य को दिया जाता है। यह 7 प्रकार की होती है। संसदीय पत्रकारिता, न्यायालय पत्रकारिता, आर्थिक पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता,
विज्ञान और विकास पत्रकारिता, अपराध पत्रकारिता, फिल्म और फैशन पत्रकारिता। ये सारे नाम दिए गए हैं। इसमें जो पत्रकार, एक ही पत्रकार हर तरह की खबरें नहीं लाता। जो पत्रकार जिस क्षेत्र में जैसा रुझान रखता है उसको उस तरह का कार्य दिया जाता है। ठीक है, तो ये पत्रकारिता भी इतने प्रकार की होती है। जैसे जो खेल पत्रकारिता, जो खेल से संबंधित सूचनाएं इकट्ठा करता है, वह आर्थिक और न्यायालय, संसदीय या विज्ञान, अपराध, फिल्म की कोई भी खबर वो नहीं लाता है। आगे है वॉचडॉग पत्रकारिता। इस पत्रकारिता द्वारा सरकारी कामकाज पर निगाह रखा जाता है और कहीं भी गड़बड़ी होने पर उसका पर्दाफाश किया जाता है। वॉचडॉग पत्रकारिता में सरकारी कामकाज पर निगाह रखा जाता है। एडवोकेसी पत्रकारिता, इस पे जनमत तैयार किया जाता है। जैसे कि आप देखते हैं, एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे रियलिटी शो दिखाया जाता है, उसमें किस कैंडिडेट को कितना अंक देना है, इसके लिए वो लोग दर्शकों से वोटिंग करने के लिए कहते हैं। तो इस तरह की एडवोकेसी पत्रकार, जैसे न्यूज़ चैनल पे कोई टॉपिक होता है, कोई मुद्दा होता है जिस पे बहस होती है, उसके बाद उसे आम जनता के लिए भी छोड़ दिया जाता है कि इस बहस पे या इस मुद्दे पे कितने लोग सहमत हैं, कितने असहमत हैं। ऐसी पत्रकारिता को एडवोकेसी पत्रकारिता कहते हैं। वैकल्पिक पत्रकारिता, वैकल्पिक मतलब होता है विकल्प, ऑप्शन के रूप में जो पत्रकारिता की जाती है। जैसे प्रायः सभी पत्र तथा पत्रकार स्थापित व्यवस्था और मालिकों के अनुकूल चलते हैं, परंतु जब मीडिया अपनी स्थापित व्यवस्था के विकल्प के रूप में अपनी सोच को व्यक्त करता है तो उसे वैकल्पिक पत्रकारिता कहते हैं। जैसे हर पत्रकार किसी संस्था से, किसी व्यक्ति विशेष से जुड़ा होता है, उसके अनुसार ही वो काम करता है। लेकिन वैकल्पिक पत्रकारिता में काम करने वाला जो पत्रकार होता है वो अपने अनुसार खबरों को देता है, उसे वैकल्पिक पत्रकारिता कहते हैं। इसका उदाहरण हम इस पॉइंट के द्वारा आपको बता दे रहे हैं। जैसे नीचे दिए गए अंतर से स्पष्ट हो जाएगा वैकल्पिक पत्रकारिता और मीडिया क्या होता है। जैसे मुख्य धारा मीडिया में जो काम करते हैं उनका होता है राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था के वो हिस्सा होते हैं। व्यवस्था के अनुकूल आलोचना का निश्चित दायरा होता है, मतलब वो जिसके अंडर काम करते हैं उसकी आलोचना वो बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं। स्वामित्व बड़ी पूंजियों के पास होता है, मतलब उनकी कमांड धनाढ़ लोगों के पास होता है। मुनाफा मुख्य उद्देश्य होता है। लेकिन इसके अतिरिक्त जो वैकल्पिक पत्रकारिता होती है, इसमें स्थापित व्यवस्था का विकल्प लाया जाता है। सरकार व पूंजीपतियों का समर्थन नहीं मिलता, बड़ी कंपनियों के विज्ञापन नहीं मिलते हैं और यह पाठकों के सहयोग पर चलता है। आगे कल पढ़ते हैं।